और बड़ी खबर का रुख करते हैं हजारीबाग के पेलावल थाना के गोदाखोर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। बली बांध तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चे समेत 5 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान एक बच्चा डूब गया, उसे बचाने के लिए सभी बच्चियां तालाब में अंदर तक जा पहुंची, जिसमें सभी की मौत हो गई। मृतकों में काजल कुमारी, गोलू कुमार, नविता कुमारी, दुर्गा कुमारी और रिया कुमारी शामिल हैं। सभी शवों को निकाल लिया गया है। घटना से गांव वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 बच्चा का मृत्यु हो गया नहाने के क्रम में। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन लोग को कुछ सरकारी लाभ मिले और बिल्कुल गरीब व्यक्ति हैं, इस बच्चे से और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इन लोग का जरिया रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, लेबर ग्रेड का। इसलिए मैं पुनः मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि इन लोग का सरकारी लाभ अधिक से अधिक मिले। घर के वहाँ पे खाना खाने के दरमियान में हमें पता चला कि वहाँ से हम भागते हुए वहाँ से गाड़ी से निकले और जब पानी में देखे तो पूरे बच्चे डूब चुके थे। और डूबने के क्रम में वहाँ से जब देख रहे पूरे कोई नहीं दौड़ने के लिए प्रयास किया, पानी में मैं दौड़ते हुए गया। उसके बाद पूरे बच्चे को पहले 2 बच्चे टच हुआ, दोनों बच्चे को मैंने निकाले के क्रम में फिर तीसरा बच्चा मेरा टच हुआ, तीसरा बच्चा को मैं निकाला, फिर चौथे को निकाला, उसके दरमियान फिर 5वें बच्चे को निकाला मैंने। बच्चे निकालने के क्रम में फिर दूसरे को मैं सारे को मैं अपने गाड़ी से, कोई वहाँ पे गाड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है, सारे को अपनी गाड़ी दोनों गाड़ी से मैं भेज दिया यहाँ पे हॉस्पिटल की ओर। बाकी तब तक प्रशासन वहाँ पे पहुँच गया। प्रशासन पहुँचने के बाद फिर तुरंत वहाँ से प्रशासन बॉडी को रिकवर कर। क्या वहाँ पे लोग नहाते नहीं है? तालाब खतरनाक है क्या? नहीं, वहाँ तालाब वो तो खतरनाक नहीं है, वो मछली पालन का तालाब है, मगर एक्चुअली वहाँ पे लोग कपड़ा धोने का इस्तेमाल में तालाब को करते हैं। ग्राम गदोखर में अपने गार्जियन के साथ कुछ बच्चे कपड़ा धोने के लिए गए हुए थे। गार्जियन कपड़ा धो रहे थे और बच्चा लोग तालाब में चले गए थे, जिसके कारण हम लोग नहाने के क्रम में एक दुर्घटना घट गई, उनकी मृत्यु हो गई। क्या लगता है सर, वो जो तालाब था वो सुरक्षित नहीं था नहाने के लिए, या क्या लगता है आप लोगों को? उसका उपयोग होता है, लोग ग्रामीण उपयोग करते हैं, तो वो थोड़ा असावधानी के कारण घटना है। हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र के गदोखर गांव में बलीबांध तालाब में डूबने से 5 बच्चे की मौत हुई है और इसके लेकर यहां पे पूरे ग्रामीणों के बीच मातम का माहौल पसरा हुआ है। घटना के बाबत बताया जाता है कि जो बच्चे हैं वो नहाने गए थे बलीबांध तालाब में और वहीं पे ये घटना घटी है और वहां बच्चे डूब गए, जिसके बाद स्थानीय लोग को जैसे इसकी जानकारी मिली वो लोग वहाँ पहुँचे और बच्चे को निकाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएँ घटी है निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक काफ़ी मर्माहत करने वाली घटना है। और चूँकि अब गर्मी का समय आ रहा है तो बच्चे तालाब में नहाते हैं, तो ऐसे में अब एक बार फिर से सभी लोगों को शपथ लेने की ज़रूरत है, सभी लोगों को एक कोशिश करने की ज़रूरत है कि बच्चे जब भी तालाब में जाए नहाने तो उनके साथ या तो बड़े लोग जाएं और नहीं तो फिर उन्हें तालाब में जाने से मना किया जा सके, क्योंकि इस तरह की घटना निश्चित रूप से काफ़ी मर्माहत करने वाली होती है और जिसकी वानगी आज हजारीबाग में देखने को मिली है। अब सभी लोगों को इससे सबक लेने की भी ज़रूरत है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चर्चित दवा घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद गिरफ्तार किया गया है। लातेहार के बालूमाथ अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। 1,21,80,000 की दवा खरीद का यह पूरा मामला है। सरकारी प्रावधानों के विपरीत दवा की खरीद हुई। साल 2013 में चतरा में सिविल सर्जन रहते ये खरीदारी की गई। न्यायालय ने फरार घोषित कर रखा था इस डॉक्टर को। बालूमाथ में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर काम कर रहे थे और यहीं से गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन आज कई विधेयक पेश किए गए। सदन में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन विधेयक पेश किया गया। इस बिल में निजी सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है। हालांकि विधेयक पर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई और संशोधन की मांग की, जिसके बाद बिल को प्रवर समिति में भेजने का फैसला लिया गया। वहीं सदन से झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पास हो गया। विधानसभा में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस बिल में लैंड पुलिंग को लेकर सवाल उठाए और प्रवर समिति में भेजने की मांग की।
वहीं अमर बावरी ने कहा कि इसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट का पालन होना चाहिए। साथ ही पहले लैंड पुलिंग एक्ट बनाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड पुलिंग में सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। सहमति के आधार पर लैंड पुलिंग होगा, जिसके बाद क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। वहीं श्रीनाथ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी सदन से पास हुआ। इससे पहले बजट सत्र के अंतिम दिन जेपीएससी, डीवीसी और जमीन की ऑनलाइन मैपिंग का मुद्दा छाया रहा। वहीं क्षेत्रीय भाषा के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर भी विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे। इसके लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि स्थानीय लोगों के लिए यह आरक्षण लाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। प्राइवेट सेक्टर में 75% लोगों की नियुक्ति हो और उसके अंदर अध्यक्ष महोदय जो 75% में भी जो आरक्षण की जो बात माननीय विधायक की चिंता है उसका पूरा ध्यान रखेगी अध्यक्ष महोदय। कोई उसमें अनियमितता ना हो, उसके लिए एक बढ़िया तरीके से उसको फ्रेमवर्क करके इसको लागू किया जाएगा। क्षेत्रों में 75% आरक्षण का यह प्रयास स्वागत योग्य है। इन महोदय जैसा कि माननीय प्रदीप यादव जी ने, माननीय अमित मंडल जी ने ये सारे विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था। इस पूरे बिल में आपकी मंशा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बिल में इतना छिद्र है महोदय, इसकी भी हालत राइट टू एजुकेशन में जिस तरह से 25% छात्रों को, बीपीएल के छात्रों को वहां स्कूल में देना होता है, उस तरह का हो जाएगा महोदय। ये मैं बताना चाहता हूं महोदय, आपने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें स्थानीय का जो आपने बोला है कि स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो क्या कंपनी के कमांड एरिया के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उस ब्लॉक के लोगों को दिया जाएगा, उस जिले के लोगों को दिया जाएगा या संपूर्ण राज्य का दिया जाएगा? ये कैटेगराइज नहीं किया गया है महोदय। झारखंड में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। ओबीसी को उचित अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर विधायक अमित मंडल, समरीलाल, अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे और विक्सल कोंगाड़ी विधानसभा गेट पर धरने पर बैठे और आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि दूसरे राज्यों में ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है, जबकि झारखंड पिछड़ा राज्य है। इसके बावजूद यहां ओबीसी को उचित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर राज्य स्तर पर जो उनका जनसंख्या अनुपात है उस अनुसार होना चाहिए। तो पिछली सरकार जो थी वो ओबीसी से सिर्फ वोट लेती थी और उनका उपयोग सिर्फ किया है। अभी हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने बात रखा है। देखिए, ओबीसी का जनसंख्या 50% से ज़्यादा हमारे राज्य में है और मंडल कमीशन के हिसाब से देश में 52% से ज़्यादा ओबीसी का जनसंख्या है और उस हिसाब से हमारे राज्य में आरक्षण नहीं मिल रहा है ओबीसी को। और हमारा राज्य दूसरे राज्यों से अति पिछड़ा राज्य है और यहाँ के ओबीसी समुदाय का और कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने झारखंड विधानसभा की सीट बढ़ाने की मांग की है। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में कम से कम 120 सीटें होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का क्षेत्र बड़ा है, इसलिए एक विधायक अपने क्षेत्र पर पूरी तरह से ध्यान दे पाना मुश्किल काम है। नया विधानसभा उसी हिसाब से बनाया गया है जिसमें अधिक से अधिक विधायक बैठ सकें। सभी वर्गों की भागीदारी के लिए क्षेत्र का विकास जरूरी है। अभी वर्तमान में लगभग 3.25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो गई है। 81 विधानसभा, क्षेत्र बहुत बड़ा है, पहाड़, जंगल, झरने और एक एक विधायक का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो समुचित ध्यान देना पाना भी जरा सा एक मुश्किल कार्य होता है। तो समुचित भागीदारी हो, क्षेत्र का विकास हो और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, तो इसीलिए हमने डिमांड की कि कम से कम 120 सीट होनी चाहिए विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दावा किया है कि बीजेपी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव भारी अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है और जनता परेशान है, लिहाज बीजेपी का जनाधार बढ़ा है चुनाव में। और अभी सारा ध्यान हम सबका केंद्रित है बंगाल, आसाम, अन्य राज्यों में, लेकिन झारखंड के हम सब कार्यकर्ता मधुपुर में लगेंगे और मधुपुर में पूरी ताकत से हम
लगेंगे पूरी ताकत से। और अभी जो जनाधार पार्टी का बहुत तेजी से बढ़ा है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोट के अंतर से जीतेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। धनबाद के सभी नदी घाटों से दिन रात अवैध बालू का खनन कर ढुलाई किया जा रहा है। मौदा थाने के तेलमच्चो दामोदर नदी घाट से प्रतिदिन 100 से भी अधिक ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई हो रही है। इस धंधे में कई माफिया लगे हुए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। गढ़वा के करुआकला गांव में ब्रजेश तिवारी फूलों की खेती कर चर्चा में बने हुए हैं। सिंचाई और रोजगार की समुचित साधन नहीं होने के कारण कृषि विभाग से प्रेरणा लेकर ब्रजेश तिवारी फूलों की खेती को ही अपना रोजगार बना लिए हैं। इससे ही परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। खेत में विदेशी नस्ल के भी फूलों के पौधे उगाए जा रहे हैं। फूलों की खेती के लिए ब्रजेश तिवारी को जिला स्तर पर पिछले 5 सालों से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। साथ ही आवश्यकता के अनुसार आर्थिक मदद भी मिलती है, जिससे ब्रजेश अपने फूलों की खेती को लहलहा रहे हैं। जिले में ब्रजेश तिवारी फूल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनको देख लोग फूल की खेती करने के लिए प्रेरणा भी ले रहे हैं। आपके पैर के नीचे लेकिन गेंदा के फूल की खेती करने के पीछे जो कारण है कि गढ़वा जिले में बरसापात कम होती है, उस स्थिति में परंपरागत खेती करना मुश्किल हो रहा है और फूल की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और परंपरागत खेती जो होती है उसके उपज की तुलना में फूल के दाम अच्छे मिल जाते हैं और पौधों से का जो तैयारी करते हैं हम नर्सरी में उससे भी अधिक दाम मिलते हैं और कम पानी में हो जाता है। कोरोना काल की उदासी अब होली की मस्ती और माहौल से छंटती नजर आ रही है। राजधानी में रंग और गुलाल अभी से ही उड़ने शुरू हो गए हैं। सोसाइटी और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की सुबह होली की मस्ती के साथ ही शुरू हो रही है। हालांकि इस बार राजधानी में जल संरक्षण को लेकर एक जागरूकता देखने को मिल रही है। राजधानी में लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रंग अबीर गुलाल और हंसी ठिठोली, रंगों की होली। लेकिन होली सिर्फ रंगों की होली नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक सामाजिक संदेश भी होता है। हम इस समय खड़े हैं रांची की एक सोसाइटी में, जहां लोग होली का माहौल तो एक सप्ताह पहले से ही जमना शुरू हो गया है, लेकिन इसके पीछे सामाजिक संदेश भी है। हम लोगों से जानेंगे कि वास्तव में ये जो मस्ती भरा माहौल है, इसके पीछे सामाजिक संदेश क्या है। वास्तव में एक सामाजिक संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं होली पर, वो संदेश क्या है? संदेश यही है कि पानी बचाना है, कोरोना से बचना है। लेकिन कैसे? बच्चों का सवाल है कि होली खेलना है, क्या हम लोग होली छोड़ दें? नहीं, होली खेलेंगे, बट उसके लिए एक तरीका निकाले हैं कि पानी में भी होली खेलेंगे, लेकिन पानी इतना लिमिटेड होगा कि उसी में खेलना है। होली को होली की तरह खेलेंगे, लेकिन होली पर क्या कुछ गाने का भी कार्यक्रम है? क्या गाएंगे होली? होली बिना गाने के होली तो हम लोग बना ही नहीं सकते। जब तक गाना नहीं हो तो होली में मजा ही नहीं आता है। तो आज मैं एक गाना गाने वाली हूँ। क्या गा रही हैं? मैं तो गाऊंगी भाई, मेरे बलम मेरे साथ, इसलिए मैं तो गाऊंगी बलम पिचकारी जो तूने मुझे। मेरे बलम है ये मिस्टर देव शरण सिन्हा। क्या गाएंगे? तो मैं गाऊंगी बलम पिचकारी। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी चोरी दीवानी हो गई। हो जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी चोरी दीवानी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। और गाऊं? कितना गाऊं? मैं दूसरा सॉन्ग गाऊंगी। तो आपने देखा कि मारा ठुमका, अब उन्होंने देखिए ठुमका कहा है। ठुमका क्या कहेंगे आप? मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ, अब होली का उत्साह 1 साल के बाद कोरोना के साथ साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं। भगवान करे साल बढ़िया रहे सबका, और पानी को बचाते हुए सब बच्चे, सब बड़े, सब बूढ़े सभी होली खेले, खूब होली बिना पानी के तो होती नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज ये गाना गाया है कि बरसो रे मेघा मेघा, ताकि बारिश आ जाए और हम लोग पानी में भीग जाए और पानी भी बचत हो जाए। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। मीठा है कोसा है
बारिश का बोसा है, मीठा है कोशा है, बारिश का बोसा है। चल 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 नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। ओह माय गॉड, महिलाओं ने तो रंग जमा दिया है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत मजेदार होली है और बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। हमारे ये आस्था रेजेंसी अपार्टमेंट में इतने सारे परिवार मिलजुल कर थोड़े से पानी में ही बहुत खुशियां मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। जोगी जी बा जोगी जी, कोई ढूंढे जोगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगिनिया। जोगी जी बा जोगी जी, जोगी जी सारा रा रा, जोगी जी बा जोगी जी। इलायची का बेड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बेड़ा लगाया, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग भर से, ओ रंग भर से भींगे चुनर वाली रंग भर से। बच्चा पार्टी इस बार जो होली को लेकर तुम लोगों में क्या उत्साह है? एक्चुअली मैं पढ़ के बहुत बोर हो गई थी, बहुत स्कूल हो गया, अब बस होली आए, हम लोग बस होली एंजॉय करना चाहते हैं जैसे भी हो। अब कोरोना आ गया तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करना ही होगा, लेकिन ये लोग है कि कर नहीं रहे हैं, इतना बोला लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं, कोई बात नहीं। बट अभी हम लोग प्लान किए कि हम लोग अच्छे से होली खेलेंगे। फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में आप खेला जाता है, सो इट इज़ वेरी नाइस टू प्ले होली। तो बिल्कुल होली जो है बिगड़े रिश्तों को बनाती है, संबंधों को सुधारती है, तो हम लोग जरा पानी के साथ अपने बिगड़े संबंधों को भी सुधार लें और होली पर यही सामाजिक संदेश है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।